इस लेसन में मैं OSPF मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया हमारा कि व्हाट इज द मैट्रिक यूज बाय OSPF टू सिलेक्ट द बेस्ट पाथ। तो ऑप्शन है हॉप काउंट, बैंडविड्थ, कॉस्ट एंड डिले। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन बैंडविड्थ एंड कॉस्ट। सही आंसर इसका कॉस्ट है, बैंडविड्थ नहीं है। ओके, बैंडविड्थ को यूज करके हम कॉस्ट निकालते हैं। बैंडविड्थ इज नॉट द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस चीज को क्लैरिफाई कर देगा। OSPF कैलकुलेट कॉस्ट प्राइमरली बेस्ड ऑन विच इंटरफेस पैरामीटर। किस इंटरफेस पैरामीटर के बेस पे वो कॉस्ट निकालता है। अब यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा बैंडविड्थ का। तो सही आंसर जो है वो सी है। अगला क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट OSPF प्रेफर द पाथ विथ हायर हॉप काउंट, हायर कॉस्ट, लोअर कॉस्ट, इक्वल बैंडविड्थ। तो लोअर कॉस्ट जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट OSPF कॉस्ट इज ट्रू। कॉस्ट जो होती है वो पर लिंक कैलकुलेट की जाती है। अगर एक राउटर है तो इसका ये वाला इंटरफेस इस तरफ इस डायरेक्शन में जाने के लिए यूज़ हो सकता है, ये वाला इस तरफ वाला इंटरफेस इस तरफ जाने के लिए यूज़ हो सकता है। तो हो सकता है ये वाला इंटरफेस गीगाबिट हो, ये वाला इंटरफेस फास्ट ईथरनेट हो। तो इस गीगाबिट की कॉस्ट अलग आएगी, फास्ट ईथरनेट की कॉस्ट अलग आएगी। तो इसलिए पर लिंक पर इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया जाता है, वहाँ से निकाला जाता है। तो आंसर इसका क्या हुआ करेक्ट, पर लिंक। अगला क्वेश्चन, डिफ़ॉल्ट OSPF रेफरेंस बैंडविड्थ कितनी होती है। हमें पता है इसकी डिफ़ॉल्ट रेफरेंस बैंडविड्थ कितनी होती है, 100 Mbps होती है। तो इसलिए आंसर्स का सही जो हुआ वो बी हुआ। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट OSPF कॉस्ट ऑफ एन ईथरनेट इंटरफेस। ईथरनेट इंटरफेस की बैंडविड्थ कितनी होती है, 10 Mbps। हमारी रेफरेंस बैंडविड्थ कितनी होती है डिफ़ॉल्ट से, 100 Mbps। अगर हम उस फॉर्मूले पे डालें कि कॉस्ट इक्वल टू रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइड बाय इंटरफेस बैंडविड्थ, तो हमें क्या मिलेगा, 100 डिवाइड बाय 10 मतलब 10। तो करेक्ट आंसर इसका सी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट OSPF कॉस्ट ऑफ अ फास्ट ईथरनेट इंटरफेस। सेम कंसेप्ट है पिछले क्वेश्चन जैसा। तो हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 100 डिवाइड बाय 100 विल गिव अस 1। करेक्ट आंसर इज ए 1। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट OSPF कॉस्ट ऑफ अ गीगाबिट ईथरनेट इंटरफेस। डिफ़ॉल्ट OSPF कॉस्ट मतलब डिफ़ॉल्ट रेफरेंस बैंडविड्थ यूज हो रही है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हैं। अगर हम फॉर्मूले में डालें 100 डिवाइड बाय 1000 तो हमें क्या मिलेगा, 0.1। क्या आंसर है 0.1, यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। पर वो करेक्ट आंसर है क्या, वो नहीं है। रिमेंबर मैंने लेसन पढ़ाते वक्त ये बताया था कि जो मेट्रिक होता है उसे हमें इंटीजर वैल्यू रखना पड़ता है, और दैट इज़ वाई 0.1 को जब हम राउंड अप करते हैं इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो उसे 1 आता है। करेक्ट आंसर इसका सी है। अगला क्वेश्चन, वाई डू गीगाबिट एंड 10 गीगाबिट ईथरनेट इंटरफेस ऑफन हैव द सेम कॉस्ट बाय डिफ़ॉल्ट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, सेम कॉस्ट बाय डिफ़ॉल्ट। इससे ये क्लू लेना है कि हमारी जो रेफरेंस बैंडविड्थ यूज़ हो रही है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 100 Mbps की। तो हमने लेसन में देखा था कि जब हम गीगाबिट वाले को या 10 गीगाबिट वाले को की कॉस्ट निकालते हैं तो क्या फॉर्मूले में रखता है, 100 डिवाइड बाय 1000 या 100 डिवाइड बाय 10,000। तो 100 डिवाइड बाय 1000 में 0.1 आता है, इसको राउंड अप करके 1 बनाते हैं। और गीगाबिट वाले की इसमें 10 गीगाबिट वाले में 100 डिवाइड बाय 10,000 आता है। तो रिजल्ट क्या होता है, 0.01, जिसे राउंड अप करके अगेन 1 आता है। तो दोनों में
के राउंड अप करने के बाद 1 ही आता है, तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये था। तो इसका रीज़न क्या है? रेफरेंस बैंडविड्थ जो थी वो 100 Mbps थी, जो कि काफ़ी कम थी। अगर हम रेफरेंस बैंडविड्थ को बढ़ा देंगे, 10,000 कर देंगे, तो दोनों में डिफ्रेंशिएट कॉस्ट निकल के आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी है, रेफरेंस बैंडविड्थ इज टू लो। अगला क्वेश्चन, इफ 2 OSPF पाथ्स हैव द सेम टोटल कॉस्ट, तब क्या होता है? ठीक है, और अगर 2 पाथ हैं जिनका कॉस्ट इक्वल है, तो उसे पहले तो हम क्या बोलते हैं? इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ। पर अगर हमारे पास ECMP है तो क्या होगा? तो उसका ये होता है इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग होती है इसके अंदर। बैलेंसिंग, लोड को बैलेंस किया जाता है इक्वल कॉस्ट के बेसिस पे। तो करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, OSPF कैलकुलेट टोटल पाथ कॉस्ट बाय, टोटल कॉस्ट पाथ की कॉस्ट कैसे निकालता है? जितने भी लिंक की कॉस्ट होती हैं एग्रीगेट करता है उनको, और वैसे निकाला जाता है। तो जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिए, टेकिंग द हाईएस्ट लिंक कॉस्ट, ये गलत है। एवरेजिंग ऑल लिंक कॉस्ट, ये भी गलत है। काउंटिंग नंबर ऑफ राउटर्स, ये भी गलत है। आंसर डी सही है, जिसमें लिखा है एंडिंग द कॉस्ट ऑफ ईच लिंक। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इन OSPF विच पाथ विल बी प्रेफर्ड? पाथ 1 और 2 पाथ दिए हैं। यहाँ पर पाथ 1 में 2 लिंक है। पहला लिंक है ईथरनेट का 10 Mbps का, और दूसरा लिंक है 100 Mbps का। पाथ 2 में 2 लिंक है, और दोनों लिंक जो है फास्ट ईथरनेट के। ठीक है, तो अगर हम ये कैलकुलेट करें पहले वाले में, पाथ 1 में, तो हमें क्या मिलेगा? 100 डिवाइड बाई 10 विल गिव यू 10, और 100 डिवाइड बाई 100 विल गिव यू 1। सो 10 पहले लिंक का हो गया, और 1 जो हो गया दूसरे लिंक का हो गया। तो कितना हो गया टोटल? 11। पार्ट 2 में क्या है? दोनों फास्ट ईथरनेट है, तो इसलिए दोनों की कॉस्ट, इंडिविजुअल जो कॉस्ट होगी 1 और 1 आएगी, तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो 2। तो पहले पाथ की टोटल कॉस्ट क्या है? 11। दूसरे पाथ की टोटल कॉस्ट क्या है? 2। तो 11 और 2 को जब कंपेयर करेंगे तो पाथ 2 विल बी बेटर। तो यहाँ पर जैसे दिया है, तो पाथ 2 विल बी बेटर, तो पाथ 2 को प्रेफर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, कमांड रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली इम्प्लीमेंट्स OSPF कॉस्ट कैलकुलेशन? किस चीज से रिलेटेड कमांड को से इन्फ्लुएंस होता है कॉस्ट कैलकुलेशन? तो हमें पता ही है, बैंडविड्थ से रिलेटेड होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? बैंडविड्थ। ओके, अगला क्वेश्चन, Why is it recommended to change OSPF reference bandwidth in modern networks? क्यों किया गया है? तो इसमें देखा जाए तो रिड्यूस CPU यूसेज से कोई मतलब नहीं है, टू सपोर्ट IPv6 से कोई मतलब नहीं है, टू रिड्यूस LSH से कोई मतलब नहीं है, टू डिफ्रेंशिएट हाई स्पीड लिंक्स। तो क्योंकि अगर हम रेफरेंस बैंडविड्थ को चेंज नहीं करके डिफ़ॉल्ट से बढ़ाएंगे नहीं, तो जो हमारे हाई स्पीड नेटवर्क्स हैं, जो कि लिंक्स हैं, कौन से 1 गिग या 10 गिग वाले, वो उनमें अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए करेक्ट आंसर है सी। ओके, एंड फाइनली द फाइनल क्वेश्चन, वेयर इज द OSPF कॉस्ट कैलकुलेटेड? कहाँ पर कैलकुलेट होती है कॉस्ट जो होती है? तो एक ऑप्शन है ओनली ऑन सोर्स राउटर, ओनली ऑन डेस्टिनेशन राउटर, ऑन एवरी राउटर इंडिपेंडेंटली, ऑन द डेजिग्नेटेड राउटर ओनली। तो हमें ये पता है कि हर राउटर पे ये कैलकुलेट होती है इंडिपेंडेंटली। तो करेक्ट आंसर इज सी। होपफुली दिस क्विज वाज हेल्पफुल टू यू, और इससे आपका रिवीजन भी हो गया और कंसेप्ट भी सॉलिडिफाई हो गए होंगे।